नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। क्या 21वीं सदी में वाकई तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? क्या दुनिया तेजी से वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है? और क्या इस बार एटम बम यूरोप की धरती को दहला सकता है? यह डर यूं ही नहीं है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध जिस मोड़ पर पहुंच गया है, वहां से आगे का रास्ता महायुद्ध की ओर जाता नजर आता है। अगर नाटो देशों ने इसी तरह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखी तो नाटो देशों को पुतिन के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। सबसे अहम सवाल यह कि यूरोपीय देश अभी से युद्ध की तैयारी में क्यों जुटे हैं? क्यों यूरोप के कई मुल्कों में तेजी से बंकरों का निर्माण हो रहा है? ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। Внимание! Выстрел! यूक्रेन पर लगातार तेज हो रहे पुतिन के हमलों से यूरोप सहमा हुआ है। यूक्रेन पर बरसते बम और बारूद के कारण जर्मनी से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन तक भयानक तनाव दिख रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन पर रूस की सेना का आक्रमण विनाशकारी हो रहा है, हर बीतते दिन के साथ पुतिन की फौज यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है। उससे नाटो कंट्री के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। इसकी वजह है सबसे विनाशक युद्ध शुरू होने का खतरा, जिसे दुनिया वर्ल्ड वॉर के नाम से जानती है। यूरोपीय देशों को लगता है कि पुतिन का अगला टारगेट नाटो का कोई देश हो सकता है, और ऐसा हुआ तो महायुद्ध की ज्वाला भड़कने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी डर के कारण यूरोपीय देशों ने वर्ल्ड वॉर की तैयारी तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन और नॉर्वे समेत कई देश जोर शोर से युद्ध की तैयारियों को अंजाम देने में लगे हैं, जिसका सबूत है बंकर निर्माण, ताकि विश्व युद्ध की नौबत आई तो अपने नागरिकों को इन बंकरों में छिपाया जा सके। पूर्वी यूरोप में तेजी से बंकरों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यूरोप के मोर्चे पर बड़ी जंग की आहट सुनाई दे रही है। जिस तरीके से यूरोप के कुछ देश आज की डेट में जंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बंकर बनाना, तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करना, तमाम तरीके के ड्रोन या मिसाइलों का निर्माण करना, लिहाजा उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहते हैं। पहले एक नाटो का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। अमेरिका इनकी सुरक्षा की गारंटी लेता था और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट इनको सप्लाई करने की गारंटी देता था। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ये वादा उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो सामान बेचते हैं, उस पर टैरिफ लगाते हैं। लिहाजा अब सारे के सारे यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। यूरोपीय देशों में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी जोर पकड़ रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन देशों ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मन बना लिया है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांस में अस्पतालों को भी युद्ध स्तर की तैयारियां शुरू करने को कहा गया है। अस्पतालों को एक साथ सैकड़ों घायलों के इलाज के लिए इंतजाम करने को कहा गया है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अब तीसरा विश्व युद्ध कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि यूरोप के भविष्य पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा है। इसी डर के चलते यूरोप के देश अभी से वर्ल्ड वॉर का प्लान रेडी कर रहे हैं। स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों में तो गाइडलाइन जारी की गई है कि युद्ध के दौरान क्या करना है और कैसे जिंदगी बिताना है। इतना ही नहीं, नागरिकों को यह भी बताया गया है कि अपने पास कम से कम 1 महीने का खाना और जरूरी सामान हमेशा रखना है।
इसके अलावा यूरोपीय देश न सिर्फ बारूदी वेपन जमा कर रहे हैं, बल्कि अपनी फौज में भर्ती भी तेज कर रहे हैं। पोलैंड, बाल्टिक और नार्डिक जैसे देशों में तो महिलाओं को भी सेना में भर्ती किया जा रहा है। यूरोपीय देशों को अब लगने लगा है कि रूस की हसरत सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि पुतिन का असली टारगेट नाटो में शामिल यूरोपीय देश है। ऐसे में अगर रूस ने नाटो के किसी भी मुल्क पर बारूदी प्रहार किया तो नाटो के सभी देशों को युद्ध में शामिल होना पड़ेगा और ऐसी सूरत में नाटो के 30 से ज्यादा देशों को एक साथ रूस के खिलाफ जंगी मोर्चा संभालना पड़ेगा और यहीं से हो सकती है वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। अगर रशिया ने इसी तरीके से अपना एग्रेशन जारी रखा और उसने अगर गलती से भी पोलैंड या फिनलैंड या हंगरी पे या रोमानिया पे अगर हमला बोला, अगर उसकी मिसाइल ने उसको टारगेट किया या ब्लैक सी से फर्दर उसने जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशन उनको स्ट्राइक करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ब्लॉकिंग वर्ड की हो रखी है, एससीओ मीट हो चाहे चाइना का विक्ट्री डे परेड हो। पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से पुतिन डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट से मिल रहे थे, वो दिखा रहा था कि वो बहुत डिटरमिन्ड है। यूरोपीय मुल्कों में रूस के हमले से डर की बड़ी वजह नाटो प्रमुख मार्क रूटे की वो चेतावनी भी है, जिसमें उन्होंने इस खतरे की तरफ इशारा किया है कि रूस और चीन मिलकर तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़का सकते हैं और यूक्रेन के मोर्चे पर मनमाफिक कामयाबी नहीं मिलने से दिल मिलाकर पुतिन नाटो के कुछ देशों पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए यूरोपीय देश अभी से वर्ल्ड वॉर की तैयारी में जुट गए हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।